एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी डिमांड और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार पुनः शिक्षण योजना पर कार्य किया है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समृद्ध कार्यक्रम के तहत कक्षा 4 व 5 भाषा स्तर 1 डे 1 पहला दिन कालांश 1 पहला पीरियड डिकोडिंग की शिक्षण योजना का नमूना। इसी प्रकार बनाएं प्रथम 8 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समृद्ध कार्यक्रम के तहत जो रेमेडियल टीचिंग है, ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, उसकी जो शिक्षण योजनाएं हैं, जब तक आप समृद्ध कार्यक्रम के तहत जो बुकलेट मॉड्यूल हैं उनका अध्ययन 2 से 3 बार पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपको सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। और दोस्तों, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाना है, लेकिन कब प्रशिक्षण होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं। तो आप जो है, अगर आपके पास ये मॉड्यूल ना हो तो मेरे चैनल पर जो है ये सारे मॉड्यूल उपलब्ध हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें है समृद्ध मॉड्यूल के नाम से है। उसमें जो वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक का प्रयोग करके आप सभी मॉड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कक्षा 1 मतलब जो है भाषा के 3 मॉड्यूल हैं और इसी प्रकार गणित के भी 3 मॉड्यूल हैं और साथ में 3 जो है अभ्यास कार्य भी के हैं लिंक। वो सारी लिंक आपको मिलेंगी। बस आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर समृद्ध मॉड्यूल को खोलिए और उसमें जो भी वीडियोज़ हैं आप उसको खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेंगी और आप इन सारे मॉड्यूल्स का अध्ययन कर लीजिए, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो शिक्षण योजना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और हम शिक्षण योजना की तरफ बढ़ें इसके पहले थोड़ी सी बातें यहाँ जान लेना जरूरी है। दोस्तों, जो ये समृद्ध मॉड्यूल से मैंने निकाला है, उपचारात्मक शिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, चित्र चार्ट, पोस्टर, सहज पठन पुस्तिका आदि जैसी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समृद्ध कार्यक्रम के दौरान कक्षा में 2 तरह के शिक्षण कार्य होंगे। यहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर निकाला है उस बुकलेट से। तो समृद्ध कार्यक्रम के दौरान कक्षा में 2 तरह के शिक्षण कार्य होंगे। पहला, कक्षा के अनुरूप मौखिक भाषा विकास से जुड़े कार्य। यानी कक्षा के अनुरूप का मतलब ये कक्षा 4 का 4, 5 का 5, ठीक है, मौखिक भाषा से जुड़े कार्य। दूसरा, स्तरानुसार उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों को 2 स्तरों में बांटकर कार्य, उदाहरण के तौर पर कक्षा 4 के बच्चे का बेसलाइन आकलन करने के बाद पता चला कि वह कुछ वर्ण पहचान पाता है, यानी स्तर 1 पर है, तो यहाँ कालांश में लगभग 40 मिनट वह स्तर 1 के अनुसार वर्ण शब्द पहचान पर कार्य करेगा। उम्मीद है कि इस उपचारात्मक शिक्षण योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सभी बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त कर पाएंगे और अगली कक्षा के लिए मजबूत आधार बना पाएंगे। दोस्तों, यहाँ भी आपको बात क्लियर नहीं हुई होगी। मैं आपको बताने चल रहा हूँ, हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा कि आखिर इसमें करना क्या है, हुआ क्या है। दरअसल कक्षा 4 और 5 दोनों का हम जब बेसलाइन आकलन कर लेंगे, इस मॉड्यूल में आकलन का जो है जो टूल है वो भी दिया गया है। बेसलाइन आकलन कर लेंगे, कक्षा 4 और 5 के पूरे बच्चों को एक साथ मिला लेंगे पहले, ठीक है। कोई कक्षा अभी नहीं होगी, 4 और 5 के सारे बच्चों को एक साथ ले लेंगे और एक साथ जो है जो टूल दिया गया है उस टूल पर बच्चों का आकलन कर लेंगे। आकलन करने के बाद 2 समूह बन जाएंगे, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 और स्तर 2 यानी स्तर 1 और स्तर 2। तो इस तरह से 4 और 5 के पूरे बच्चों को मिलाकर के 2 समूह बनेगा। एक समूह स्तर 1 का होगा और एक समूह स्तर 2 का होगा, ठीक है। अब हम जो है ये पहले कालांश में, पहले पीरियड में समूह के हिसाब से कार्य करेंगे। स्तर 1 कक्षा 4 का अध्यापक देखेगा और स्तर 2 को कक्षा 5 का अध्यापक देखेगा। पहले कालांश की बात दोस्तों कर रहा हूँ। पहले कालांश में हम रेमेडियल टीचिंग करना है, तो रेमेडियल टीचिंग करने के दौरान पहले कालांश में कक्षा 4 और 5 के बच्चों को हमने मिलाकर के 2 समूह बना लिए, स्तर 1 और स्तर 2। तो स्तर 1 में कक्षा 4 वाला टीचर काम करेगा और स्तर 2 में कक्षा 5 वाला टीचर काम करेगा और दोनों स्तर को अलग अलग कक्षाओं में बैठाना है।
अगर जो है आपके पास कक्ष नहीं मौजूद हैं, एक ही कक्षा में बैठाते हैं, तो अलग अलग दोनों स्तर के बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे और अलग अलग टीचर उनकी देखभाल करेगा। लेकिन लगभग हर जगह पर ये कक्ष मौजूद हैं, तो स्तर 1 के बच्चों को अलग, स्तर 2 के बच्चों को अलग। तो ये तो पहले कालांश की बात हो गई। फिर कालांश 2 में क्या करना है? कालांश 2 में बच्चे अपनी कक्षा के अनुसार बैठेंगे, अर्थात कक्षा 4 में जिसका नाम लिखा है वो कक्षा 4 में बैठेगा, और कक्षा 5 में जिसका लिखा है वो कक्षा 5 में बैठेगा, और उसी के हिसाब से टीचिंग होगा। यानी कालांश 2 में जो टीचिंग होगी वो शिक्षण संग्रह में बताई गई शिक्षण योजनाओं के अनुरूप होगी। लेकिन कालांश 1 में जो टीचिंग होगी वो समृद्ध कार्यक्रम के तहत रेमेडियल टीचिंग होगी। तो इसी के हिसाब से ये काम किया गया है। आगे बढ़ता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, कुछ और बातें क्लियर की गई हैं। कक्षा 4 व 5 में उपलब्ध भाषा, कालांश एवं कक्षा प्रबंधन। कक्षा 4 व 5 में भाषा शिक्षण हेतु 40-40 मिनट के 2 कालांश उपलब्ध हैं, जिसमें प्रथम कालांश में उपचारात्मक शिक्षण अनुसार शिक्षण किया जाएगा तथा द्वितीय कालांश में पाठ्य पुस्तक कलरव आधारित शिक्षण किया जाएगा। आइए इस दिए गए चित्र के माध्यम से समझते हैं। कालांश 1 उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 स्तर बने हैं। स्तर 1 में हम क्या पढ़ाएंगे? वर्ण, मात्रा, शब्द और वाक्य स्तर का कार्य। और स्तर 2 में क्या पढ़ाएंगे? पाठ स्तर का कार्य, सहज 2 व 3 पर आधारित, सहज पुस्तिका जो मिली है उस पर आधारित कार्य कराएंगे हम स्तर 2 के बच्चों को, और स्तर 1 के बच्चों को वर्ण, मात्रा, शब्द और वाक्य पर ज्ञान कराएंगे कालांश 1 में। और कालांश 2 में क्या होगा? अर्थात दूसरे पीरियड में कक्षा अनुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण योजनाएं और प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं उन पर कार्य करेंगे हम कालांश 2 में। तो अभी हम आपके लिए शिक्षण योजना कालांश 1 के लिए लेकर आए हैं। कालांश 2 के विषय में बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कक्ष प्रबंधन। शिक्षक प्रथम कालांश में कक्षा 4 व 5 के सभी बच्चों को स्तर के आधार पर अलग अलग समूह में बैठाएंगे। कक्षा 4 के शिक्षक स्तर 1 के बच्चों के साथ एक कक्ष में तथा कक्षा 5 के शिक्षक स्तर 2 के बच्चों के साथ अन्य कक्ष में शिक्षण गतिविधियां संदर्शिका के अनुसार कराएंगे। विद्यालय में शिक्षक या कक्ष के अभाव में दोनों कक्षाओं को 2 अलग अलग समूहों स्तर 1 व 2 में बैठकर शिक्षण किया जाए। डिकोडिंग किसे कहते हैं? चलिए, ये परिभाषा तो आप बाद में भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा 4 व 5 में भाषा कालांश का विवरण जान लीजिए। कक्षा 4 और 5 में भाषा शिक्षण के लिए 2 कालांश होंगे। पहला कालांश उपचारात्मक शिक्षण के लिए होगा, जिसमें बच्चों को 2 अलग अलग समूहों में बांटकर कार्य करवाया जाएगा। दूसरा कालांश पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण कार्य के लिए होगा। इन दोनों कालांशों के बारे में नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझते हैं। कालांश 1 उपचारात्मक शिक्षण, डिकोडिंग व पठन कार्य। स्तर 1 के बच्चों को क्या करेंगे? वर्ण एवं मात्रा पहचान पर कार्य करेंगे, ब्लेंडिंग पर कार्य करेंगे, शब्द और वाक्य पठन पर। और स्तर 2 के बच्चों पर कविता और कहानी को हाव भाव के साथ सुनाना, कविता कहानी को बच्चों द्वारा पढ़ना और पढ़कर चर्चा करना, चर्चा के माध्यम से कविता कहानी को बच्चों के अनुभव से जोड़ना, पाठ पर आधारित कई गतिविधियाँ। लेखन कार्य स्तर 1 में सिखाए जाने वाले वर्ण अक्षर उच्चारित करते हुए कापी में लिखना, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना, अन्य शब्द वाक्य आधारित लेखन कार्य। और स्तर 2 के बच्चों के लिए कविता कहानी पर आधारित पात्रों, निष्कर्ष व विचार लिखना, कविता कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना। और गतिविधि में कालांश 2 की बात करते हैं। कालांश 2 में है गतिविधि पाठ्य पुस्तक आधारित, डिकोडिंग व पठन कार्य। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण प्रक्रिया कालांश 2 भाग में दी गई प्रक्रिया अनुसार पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित कार्य। लेखन कार्य में पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित अभ्यास कार्य। और इसको बनाते समय आपको प्रेरणा सूची की दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए कालांश 2 की योजना आपको बनानी है। तो अभी अच्छा, शिक्षण सामग्री यहाँ पर कालांश 1 और कालांश 2 के लिए क्या है? सहज 1, सहज 2, सहज 3, नोटबुक और पाठ्य पुस्तक। यानी सहज जो 1, 2, 3 मिली है ये कक्षा 4, 5 में भी यूज होंगी। तो दोस्तों इस हिसाब से काम करना है। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 व 5 पहले कालांश की पहले सप्ताह पहला दिन पहले कालांश की शिक्षण योजना, जो कि जो है आधारित है स्तर 1 और स्तर 2 पर। तो पहले मैं आपके लिए स्तर 1 की शिक्षण योजना लेकर आया हूं, आप इसको देखिए।
ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस, कालांश 1 की शिक्षण योजना, कक्षा 4 व 5, स्तर 1। मैंने जैसा बताया कि मैं यहाँ पर स्तर 1 के लिए शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। स्तर 2 के लिए बाद में लाऊंगा, अभी पहले आप इसको देख लीजिए। विषय हिंदी है, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम है कि हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों, अक्षरों और मात्राओं को पहचान लेते हैं, वर्ण अक्षर से सरल शब्द बनाकर पढ़ और लिख लेते हैं। पाठ इकाई तो कुछ है नहीं, पाठ इकाई का नाम यही लिख सकते हैं आप, वर्ण एवं मात्राओं की पहचान। सीखने सिखाने की सामग्री है चाक, डस्टर, श्यामपट। अब सीखने सिखाने की गतिविधियां दोस्तों, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब मैं इस पर विशेष बल नहीं देना है क्योंकि ये रेमेडियल क्लास की टीचिंग है। जो शिक्षण संग्राम में बताई गई शिक्षण योजनाएं हैं वो सामान्य कक्षाओं के लिए हैं, इसलिए ये शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान आप इस पर ध्यान मत दीजिए। खाली जो लिखा है इस पर ध्यान दीजिए कि कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की विधियां या गतिविधियां 5 से 7 मिनट है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को शुरुआत में सहज बनाने के लिए कुछ गतिविधियां करनी पड़ेंगी, जैसे कि शिक्षक हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखी हुई पर्चियों को बच्चों के बीच में एक कुर्सी पर रख देंगे तथा बच्चों से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहेंगे। उसके बाद प्रत्येक बच्चा अपनी पर्ची में लिखे वर्ण को पढ़ेगा तथा उससे एक शब्द बनाकर बोलेगा। चलिए, ये तो रहा जो है। आप कुछ और भी गतिविधियां यहाँ पर करा सकते हैं, ये तो मैंने लिख रखा है। आप बच्चों को हंसाने के लिए, सहज माहौल बनाने के लिए कोई भी गतिविधियां यहाँ पर 5 से 7 मिनट में करा सकते हैं। अब आइए, शिक्षण के दौरान जो मेन टॉपिक है, यहाँ क्या करना है। शिक्षक दिए गए वर्णों एवं मात्राओं की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां कराएं। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, जो है पहले दिन आपको इन्हीं वर्णों पर काम करना है, जैसे क, म, ल, र, ह। और बड़ा की मात्रा पर काम करना है, बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो क, म, ल, र, ह, इस पर काम करना है। तो पहले क्या करेंगे, आज सिखाए जाने वाले वर्णों क, म, ल, र, ह को श्यामपट पर पहले आप लिखेंगे और 4-5 बार बच्चों के साथ उसे पढ़ेंगे। फिर दी गई ग्रिड में वर्णों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएंगे। जैसा यहाँ पर दिया है, का के साथ बड़ा की मात्रा लगा तो क, माँ के साथ लगा तो माँ, ला के साथ लगा तो ला, र के साथ लगा तो र, हा के साथ बड़ा की मात्रा लगा तो हा। ऐसा उच्चारित करवाएंगे आप बच्चों के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा, वर्ण अक्षरों को जोड़कर अर्थात ब्लेंडिंग पर कार्य करेंगे। शिक्षक 2 से 3 शब्दों के साथ कार्य करके दिखाएं, बाकी अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लेंडिंग का अभ्यास करने को कहें और शिक्षक मदद करेंगे। जैसे ये ग्रिड दी गई है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 15 जो है वर्ण लिखे गए हैं, इनको जोड़ जोड़ करके अलग अलग शब्द बनाना है, जैसे कल, हल, कार, हार, माल, राम, काला, माला आदि। यानी कुछ तो आप बनाकर दिखाएंगे और बाकी जो है बच्चे वो खुद बनाएंगे, शब्दों को जोड़ करके यहाँ पर मीनिंगफुल शब्द बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहेंगे। जो वर्ण उन्होंने सीखा, कौन कौन से वर्ण सीखे, का, म, ल, र और हा, ये 5 वर्ण बच्चे आज सीखे हैं। इन्हीं वर्णों पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहेंगे। फिर उसके बाद दी गई ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहेंगे। ये जो ग्रिड दी गई है, इससे शब्द बनाएंगे बच्चे और शब्द बना करके पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर बच्चों के लेखन कार्य को जांचेंगे और अपनी प्रतिपुष्ट देंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कि प्रतिपुष्ट आपको सकारात्मक देना है। उसके बाद गृह कार्य का कोई वर्णन नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर गृह कार्य लिख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ये समृद्धि मॉड्यूल है उसमें गृह कार्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको गृह कार्य कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना ही है। तो सभी बच्चे दिए गए वर्णों से 3-3 शब्द बनाकर लाएंगे। जो वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं क, म, ल, र और हा, इनसे 3-3 शब्द बनाकर घर से लाएंगे। तो इस तरह की शिक्षण योजनाएं दोस्तों आप तैयार करें समृद्ध मॉड्यूल के तहत, और 48 दिनों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर के लिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के लिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर के। नमस्कार।